आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अब तक पहुंचे 48 विधायक, 8 और सूरत के लिए निकले। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में सबसे पहले प्रस्तावक होंगे नरेंद्र मोदी। अनंत सिंह, जीतनराम मांझी समेत बिहार के 40 विधायकों ने हलफनामे में छिपाई करोड़ों की संपत्ति। बिहार, झारखंड और राजस्थान समेत देश के इन हिस्सों में होगी जोरदार बारिश। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने होटल मालिक दोस्त को पकड़ा, हथियारों को पनाह दे हथियार ठिकाने लगाए। ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा। भारत और रूस के इस कदम से बढ़ गई अमेरिका की बेचैनी। मेटा शेयरों पर होगी बाजार की नजर, रियलिटी शेयरों पर भी दांव लगा सकते हैं निवेशक। भूल-भुलैया 2 से आगे निकलेगी वरुण धवन की फिल्म। और दोनों बल्लेबाजों के बैट से लगी बॉल, अजीब तरीके से कैच आउट हुआ ये प्लेयर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार गुरुवार को अस्थिर रही क्योंकि असंतुष्टों की संख्या बढ़ रही है। गुवाहाटी में डेरा डाले हुए शिवसेना के 37 बागी विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाल को एक पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि एकनाथ शिंदे उनके समूह के नेता बने रहेंगे। वहीं शुक्रवार को 8 और शिवसेना विधायकों के सूरत और यहां से गुवाहाटी पहुंचने का दावा किया जा रहा है, जिससे शिवसेना खेमे में हलचल और बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे के खेमे में अब तक 48 विधायक पहुंच चुके हैं। एकनाथ शिंदे के विधायकों का कहना है कि एक महाशक्ति उन लोगों के पीछे है, सारी जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 24 जून शुक्रवार को नामांकन करेगी। सूत्रों के अनुसार द्रौपदी मुर्मू 4 नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। नामांकन के दौरान कुल 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे। प्रस्तावकों में जिन नामों की चर्चा है उनमें पहले प्रस्तावक के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी होंगे। प्रस्तावक में बिहार एनडीए के घटक दलों से भी कई नाम हैं। जेडीयू से कुल 5 सांसद रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीत हासिल करने वाले 243 में से 40 विधायकों ने अपनी संपत्तियों का गलत ब्यौरा अपने हलफनामे में प्रस्तुत किया है। इसमें 10 विधायक ऐसे हैं जिनकी संपत्ति में काफी गड़बड़ी मिली है। कुछ की गड़बड़ी हलफनामा में दर्शाई गई है। संपत्ति से 20 करोड़ अधिक तो कुछ की 10 करोड़ अधिक मिली है। इसमें सभी जदयू, भाजपा, राजद, हम, कांग्रेस समेत अन्य सभी पार्टियों के विधायक हैं। बाहुबली विधायक अनंत सिंह और पूर्व सीएम जीतनराम मांझी का नाम भी शामिल है। कुछ तो वर्तमान सरकार में मंत्री भी बने हुए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी तट के साथ देश के अन्य कई क्षेत्रों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने अपने ताजा बुलेटिन में कहा है कि कर्नाटक, कोकण, गोवा, केरल, माहे और लक्षद्वीप में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही आईएमडी ने कहा कि झारखंड, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में भी बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान यनम, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के फतेहाबाद में छापामारी कर होटल मालिक समेत 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। आरोप है कि मूसेवाला की हत्या के बाद शूटर इनके होटल में रुके थे। हत्या में प्रयुक्त हथियारों को भी इनके हवाले किया गया था। फतेहाबाद एसपी ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने उनको किसी प्रकार की जानकारी साझा नहीं की है। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा और दक्षिण चीन सागर में चीन के कदमों से उनकी आक्रामकता जाहिर होती है। सामान्य विचारों वाले देशों को इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मार्लेस 4 दिवसीय यात्रा पर भारत में हैं। पिछले महीने पीएम एंथनी अल्बनीज की लेबर पार्टी के सत्ता में आने के बाद ये ऑस्ट्रेलिया के किसी वरिष्ठ नेता की पहली भारत यात्रा है। रूस से तेल नहीं खरीदने के अमेरिका और यूरोपीय देशों के भारतीय दबाव के बावजूद भारत और चीन धड़ल्ले से रूस का कच्चा तेल खरीद रहा है। ये बात अमेरिका को लगातार परेशान कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आर्थिक सलाहकार सिसिलिया राउस का कहना है कि भारत और चीन के जरिए रूस के तेल की यह
खपत उनके अनुमान से अधिक है। वैश्विक स्तर पर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है और यह लगभग $105 रहा। इस महीने की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमत $122 प्रति बैरल थी। अगले हफ्ते बाजार की नजर मेटल शेयरों पर रह सकती है। टाटा स्टील और हिंडलाको जैसे दिग्गजों में गहमा गहमी रह सकती है। निवेशक रियलिटी शेयरों पर भी दावा लगा सकते हैं। डायग्नोस्टिक लैब के शेयरों में खरीदारी हो सकती है। मेट्रोपोलिस, एल्केम, डॉक्टर लाल पैथलैब जैसे शेयरों में मजबूती रह सकती है। वेंटिलिटी इंडेक्स यानी इंडियन वीएक्स में इस हफ्ते साप्ताहिक आधार पर 7.03% की गिरावट आई। इसमें कई महीनों के निचले स्तर से अचानक उछाल के बाद शुक्रवार को गिरावट आई, जो शेयर बाजार में थोड़ी स्थिरता आने के संकेत दे रही है। बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 की नॉनस्टॉप कमाई जारी है, जिस पर ब्रेक लगाने आ गई है करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी मूवी जुग जुग जियो। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर रिलीज से पहले ही काफी हाइप देखने को मिल रहा है। ऊपर से अब क्रिटिक्स के इतने शानदार रिव्यू ने तो फिल्म की चांदी ही कर दी है। पॉजिटिव वर्ड माउथ की वजह से कलेक्शन में काफी इजाफा होने की उम्मीद है। ऐसे में जहां सम्राट पृथ्वीराज, जैस भाई जोरदार और धाकर को खाली पड़े सिनेमाघरों की मार झेलनी पड़ी, वहीं लगता है जुग जुग जियो के शोज हाउसफुल जाने वाले हैं। क्रिकेट में आपने बल्लेबाज को सीधे तौर पर कैच आउट होते देखा होगा। यह आम बात है। कई बार कैच एक फील्ड से छूटता है तो दूसरी लपक लेता है। ऐसा भी देखा होगा, मगर क्या आपने ऐसा देखा है कि बल्लेबाज ने शॉट मारा तो बॉल नॉन स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज के बैट से टकराकर फील्डर के हाथों में चली गई? ऐसा कैच आउट तो बल्लेबाज तभी होता है जब उसकी किस्मत खराब हो। ऐसा ही एक विकेट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जारी सीरीज के आखिरी यानी तीसरे टेस्ट में देखने को मिला। बता दें कि लीड्स में गुरुवार 23 जून यह टेस्ट खेला जा रहा था। मैच में मेहमान न्यूजीलैंड टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ। कीवी टीम ने 83 रन पर ही अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। यहां से हेनरी निकोलस और डेरेल मिचेल ने पारी को संभाला, लेकिन एक कैच आउट ने मैच को पूरी तरीके से बदलकर रख दिया।